हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल 52 से 61 तक रहने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रेसिडेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो 52 से 61 तक रहने वाले हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और प्रेसिडेंट रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 52 ये बताता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि राष्ट्र का प्रमुख होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ नेशन होगा। यहां स्टेट वर्ड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को, यानी कि आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन को बता रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में समाई हुई है। इसका मतलब यह है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 54, इसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। अगर आपको यह जानना है तो आर्टिकल 54 में इस चीज को मेंशन किया गया है। क्लियर? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको आर्टिकल 54 में जानने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 जिसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होगा, वो समझाया गया है आर्टिकल 55 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यह बताता है हमें आर्टिकल 56 बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साधारण स्थिति में, यानी कि अगर नॉर्मल सिचुएशन की अगर आप बात करें, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो 5 वर्ष कब से काउंट होंगे, इस चीज को वो क्वेश्चन में मेंशन करके पूछेगा। तो राष्ट्रपति जिस दिन से अपना पद ग्रहण करते हैं, यानी कि फर्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाते हैं, उस दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल काउंट होता है। और स्पेशल सिचुएशन लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में ये तक भी बोला गया है कि जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी चुन करके ना आ जाए, जब तक उसका सक्सेसर उसकी गद्दी पर ना आ जाए, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो अगर आप जाने तो कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शंस को ध्यान से देखें और पढ़ें कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं, जब तक कि उनका अगला उत्तराधिकारी चुन करके ना आ जाए, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। यह है इस बात के लिए कि राष्ट्रपति अपना पद कब तक ग्रहण करते हैं, कब तक, जब तक कि उत्तराधिकारी ना आ जाए। और कब से काउंट होता है वो 5 साल की, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। प्रेसिडेंट 5 ईयर तक अपनी पोस्ट होल्ड करेंगे, जिस दिन से वो फर्स्ट डे ऑफिस में आते हैं, जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से 5 साल काउंट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 में बताया गया है
कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव क्या पुनः लड़ पाएगा, पुनः निर्वाचित हो सकता है, री इलेक्टेड हो सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये चीजें समझाई गई हैं आर्टिकल 57 में। तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के रिलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, वो आर्टिकल 57 में समझाई गई है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 57 में 57 में समझाई गई है। आगे देखते हैं आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में समझाया गया है राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या होंगी, ये आर्टिकल 58 में समझाया गया है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में डिफाइन की गई हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में बताया गया है कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो राष्ट्रपति के कार्यालय की कुछ शर्तें आर्टिकल 59 में डिफाइन की गई है। आगे चलते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ का प्रतिज्ञान है, शपथ और प्रतिज्ञान को समझाया गया है आर्टिकल 60 में। तो राष्ट्रपति की शपथ कहां मौजूद है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में। तो यहां मैं कुछ आपको नोट पॉइंट लिख के दूंगा। यहां पर जो अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट की ओथ, जैसे आपने देखा प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 60 में है। तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट हो गई 60 में। इसी तरह से ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की ओथ भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो है आर्टिकल 69 में। और ओथ ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यपाल की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 में है। तो इस तरह से आर्टिकल 159, आर्टिकल 69 ये दोनों भी ओथ से रिलेटेड हैं। सभी संवैधानिक पदों की ओथ वैसे शेड्यूल 3 में समझाई गई है। अगर मैं ओथ की बात करूं शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 जो है उसमें ओथ डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की। क्लियर? तो ज्यादातर सबका यही मानना होता है कि ओथ कहां रहेगी, शेड्यूल 3 में रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की जो ओथ है वो आर्टिकल में है, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया है। प्रेसिडेंट की ओथ है 60 में, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है 69 में और गवर्नर ऑफ स्टेट की आर्टिकल 59 में। आगे देखिएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में समझाया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को समझाया गया है 61 में। तो प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, इसको लिख दीजिए आप, ऑफ द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस विधि द्वारा चलाया जाएगा, क्या वो प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आर्टिकल 61 में समझाया गया है।
और साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेगा, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो कौन कौन शामिल होगा, तो आप देखिएगा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मीन्स ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसी प्रकार ऑल इलेक्टेड, ये इलेक्टेड मेंबर जरूर याद रखना, यही मेन है, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे, कोई भी मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, जिन जिन केंद्र शासित प्रदेश, जिन जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि वहां के इलेक्टेड मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इलेक्टेड members of legislative assembly of यूटी, कौन कौन से यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन तीन ही यूनियन टेरिटरी में स्टेट असेंबली है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है इन तीन यूनियन टेरिटरी में। और तो इस तरह से ये मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और एक बात, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। इसी को मुद्दा बना करके क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, राज्य विधान परिषद जो होती है, उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य और उन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जहां जहां पर विधानसभा है, वो सब लोग वो मेंबर्स भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, है ना। तो फिलहाल 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, तो इन तीनों यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सारे राज्यों के जो जितने भी स्टेट हैं, उन सबके जो एमएलए हैं, उन सबकी विधानसभाओं के जो मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे और संसद के सभी इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसको समझ के चले और ये भी याद रखें कि राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। ये स्पेशल था, इसलिए मैंने आर्टिकल 54 को अलग से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो आज की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 से 61 तक देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेके आऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।